ना रुकने वाले माँ के आंसू। माँ के विषय में कौन नहीं जानता, माँ के विषय में कौन व्यक्ति अछूता है जो ना जानता हो कि माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। अगर माँ के सामने यह संकट खड़ा हो जाए कि माँ के प्राण देने से उसके बच्चे की जान बच जाएगी तो वह अपने प्राण को खुशी खुशी न्यौछावर कर देगी। परंतु मैं यहाँ एक माँ की वह कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बबीता हसनपुर की रहने वाली एक महिला है। उसके एक बेटा था जिसका नाम बबलू था। बबलू को उसने बड़ी मुसीबत से मजदूरी करके पाला था। जब बेटा बड़ा हुआ तो वह कमाने के लिए शहर गया और पहला सफ़र पूरा करके घर वापस आया तो उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। माँ ने सोचा चलो रिश्ते आ रहे हैं तो शादी कर ही देते हैं। उसकी शादी कर दी। 1 वर्ष के बाद बहू और सास में झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़ा होते होते इतना बढ़ गया कि बहू और बेटे ने अपनी माँ को अपने से अलग कर दिया और छोटी सी एक कोठरी दे दी और सारा घर अपने कब्ज़े में ले लिया। अब बबीता मजदूरी न करने की आयु में दिन भर मजदूरी करती। मजदूरी में उसे आधी मजदूरी लोग देते क्योंकि अब वह बुढ़ापे की वजह से आधा ही काम कर पाती थी। दिन भर की थकी बबीता जब घर आती तो सोचती थी मेरी बहू मेरे साथ अन्याय करती तो ठीक था क्योंकि वह पराई औलाद है, लेकिन जब मेरा बेटा ही अपना सगा होकर मेरी ममता और प्यार को भूल गया और अपनी पत्नी के पल्लू से बंध गया, इसमें उसकी गलती है या मेरी गलती है कि मैंने उसे धार्मिक और संस्कारी नहीं बनाया। चलो कुछ भी हो, मेरा ही बेटा है, मैं अपना जीवन ऐसे ही काट लूँगी। देर रात तक इन्हीं बातों को सोचती और सुबह फिर अपने काम पर चल देती। बबलू अपने ससुराल से नेग में एक भैंस पाता है और उसे अपने घर लाता है। बबलू की पत्नी सोचती है कि अगर माँ जिस घर के कमरे में रहती है वह कमरा मिल जाता तो हम भैंस को उसी कमरे में रखते। इसीलिए उसने बबीता से झगड़ा करती है और बात ही बात में मारने लगती है, जिससे बबीता को चोट लग जाती है। बबीता जख्मी हो जाती है। शाम को बबलू घर आता है तो वह भी अपने माँ को ही डांटता है और कहता है आपको उर्मिला से मिलजुल कर रहना चाहिए, और यह कहकर सोने चला जाता है। माँ अपने जख्मों को देखकर रोती है और कहती है कि काश मेरे और पुत्र होते तो कोई ना कोई मेरे काम आता। पड़ोसी ने गांव के डॉक्टर से कुछ दवाई दिलवा दी जिससे बबीता को आराम आया और सो गई। परंतु झगड़ा तो अपने दर पर था ही। अब तो बबीता बहू को झगड़ा करते करते मारने लगती थी। माँ उसकी बार बार मार को सह न सकी और एक रात को अकेले घर छोड़कर चली गई। जाते समय बेटे की ममता और अपने दुख को सोचकर ऐसे रोती थी कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या माताएं अपने बच्चे को उधर से जवानी तक इसलिए पालती हैं कि वह अपने माँ को दर दर भटकने और रोने पर मजबूर कर दे। संसार में केवल माँ की एक ही इच्छा होती है, चाहे जो हो, मेरी संतान तकलीफ़ में ना हो। फिर भी बेटे यह सिला देते हैं कि माँ के आंसू ज़िंदगी भर निकलते रहते हैं। याद रखो मेरे बंधुओं, संसार में माँ के जैसा कोई भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी माँ का ध्यान ज़रूर रखें। यह कहानी कैसी लगी, आपकी क्या